Student, myself Kranti Sharma, your maths faculty, and our today's topic is what is algebra, है ना। आज हम क्या पढ़ेंगे, एज यू ऑलरेडी नो दिस इज योर बेस बिल्डिंग क्लासेस, तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। अलजेब्रा होता बेसिकली आपने पहले भी पढ़ा होगा अलजेब्रिक। Hello everyone, I am Kranti Sharma, as faculty, and our today's topic is algebra. तो सबसे पहले एज यू ऑलरेडी नो दिस इज योर बेस बिल्डिंग क्लासेस, तो बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करेंगे कि अलजेब्रा होता क्या है, व्हाट इज अलजेब्रा। हमने बहुत सारे अलजेब्रिक देखे हैं जो हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसको यूज कैसे करना होता है डेली लाइफ में हम वही सीखेंगे। तो अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद सिंबल्स, ठीक है, एंड द रूल ऑफ मैनिपुलेटिंग दोज सिंबल। हम सिंबल्स को यूज कैसे करते हैं और उसे डेली लाइफ में यूज कैसे करेंगे, मैथमेटिक्स में करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली ना हमें जब भी अलजेब्रा से डील करनी पड़ती है तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम कुछ अननोन क्वांटिटीज के साथ डील करते हैं, और उन्हीं अननोन क्वांटिटीज को हम किसके नाम से जानते हैं, हम वेरिएबल के, एज आई ऑलरेडी मेंशन। In elementary algebra, those symbols represent quantities without fixed value. फिक्स वैल्यू को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जैसे आप सामने जो एक्सप्रेशन है उसको अगर आप ध्यान से देखें, आपके पास जो a है, ये आपका एक ऐसा नंबर है जिसको आप नहीं, फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगी तो दिस विल बिकम 5 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, है ना। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगी तो 10 प्लस 2 12 बन जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे मैं वैल्यू वेरी करती जा रही हूँ वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी, इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू भी वेरी करती जा रही है। तो इसका मतलब एक्सप्रेशन क्या होता है, यहाँ पे आपके पास एक अननोन क्वांटिटी जो फिक्स नहीं वेरिएबल के, और जिस जो इस अननोन क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, कॉफिशिएंट। और जो ऑपरेटर, यहाँ पे ऑपरेटर कौन है, प्लस, ठीक है। और तो जो फिक्स वैल्यू होती है जिनकी होती है constant। तो इन चार टर्म से किससे, कॉफिशिएंट, वेरिएबल, ऑपरेटर और कांस्टेंट, जो एक्सप्रेशन बनता है उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम यूज करते हैं इक्वेशंस में, डेली लाइफ इक्वेशन। तो वो इक्वेशंस क्या क्या होती हैं, आपने पहले भी बहुत एक्सप्रेशंस देखे होंगे। एक्सप्रेशंस के बारे में हम बात करते हैं। आपने पहले कभी पढ़ा है 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। इस एक्सप्रेशन को करते तो इसका आंसर क्या आता है ना, x जो है वो आपकी क्या है, अननोन क्वांटिटी है, इसके बारे में आप नहीं जानते हैं। अच्छा, इसके बारे में आप जानेंगे कैसे, आपको पता है इसको सॉल्व कैसे, 5x इज इक्वल टू, ये वहां जाएगा माइनस जाएगा, बस अननोन था। अब ये मेरे यहाँ से आपने x की वैल्यू कितनी निकाली है, -2/5, समझ में आया, ठीक है। तो जब हम एक्सप्रेशन में देख रहे थे, जब ही इक्वेशन इक्वल में कुछ भी नहीं था, तब ये एक जस्ट एक एक्सप्रेशन था जिसमें जिसे हम एक्सप्रेस कर पा रहे थे कि 5/2, यहाँ पे x अननोन क्वांटिटी है, मैं नहीं जानती, इसके साथ बोलते हैं बस कांस्टेंट, एक फिक्स वैल्यू है। देखो यहाँ पे जैसे एक यहाँ पे एक इक्वेशन दिख रही है, अभी जो हम बात कर रहे थे वो वन वेरिएबल से रिलेटेड। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास टू वेरिएबल है ना, एक्स एंड वाई। हाँ, एक्स एंड वाई, है ना। ये देखो, तो यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई के बारे में हम नहीं जानते, तो ये क्या है, वेरिएबल्स है। नाउ सी, एक्स से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो एक्स का कॉफिशिएंट है, और जो वाई वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है वो वाई का कॉफिशिएंट। टू इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स ऑफ वाई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑपरेटर है, प्लस एंड माइनस। प्लस और माइनस क्या है, दोबारा रिकॉल करते हैं क्या पढ़ा हमने। वेरिएबल क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी दैट कैन वेरी, है ना। जैसा वैल्यू मैं पुट करूंगी वैसी वैल्यू वो मुझे देगा, है ना। अभी हमने पहले देखा, फिर क्या, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई, वैसे क्या हुआ है। कांस्टेंट क्या होता है, इट इज अ सिंबल व्हिच इज स्पेसिफिक नंबर। जो हमारे पास स्पेसिफिक नंबर होता है, नो क्वांटिटी, कांस्टेंट कहते हैं। और
एक्सप्रेशन क्या होता है? द नंबर दैट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल, तो नंबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होता है कॉफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, अब एक नया टर्म है, टर्म। टर्म किसे कहते हैं? हम पहले भी जानते हो टर्म, जो भी मैटर हमारे पास पढ़ा होता है। कह रहे अ वर्ड और फ्रेज यूज टू डिस्क्राइब थिंग, एक्सप्रेस अ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में मैंने 3 टर्म्स यूज करी है। पहले पास हमारे पास एक जो टर्म है 2x वेरिएबल x के साथ, फिर हमारे पास है 4y वेरिएबल y के साथ, और 9, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास कितने? 3, 2x 4y 9। क्लियर? अब यहाँ पे देखो मैंने 2 वर्ड यूज किए, एक्सप्रेशन। क्या होता है? अभी भी मैंने आपको बताया कि जो एक्सप्रेशन है उसके इक्वल में कुछ नहीं होता, कि वो सिर्फ भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहा होता है। 4x प्लस में, लेकिन यहाँ पे देखो 4x प्लस में 2 100 के इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे वो सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के साथ साथ वो हमारे को एक और सिचुएशन दे रहा है, बता रहा है कि वैल्यू कैसे, है ना। तो 4x प्लस में 2 इक्वल टू 100, तो हमारे पास अननोन नोन में कन्वर्ट, है ना। यहाँ पे देखो एन एक्सप्रेशन a variable or a combination of number and variable and operation symbol। यहाँ पे देखो an equation is made up of 2 expression, है ना। ये दोनों को कनेक्ट कर देंगे साइन, और है ना। ये तो हो गया डिफरेंस। इन दोनों में कॉमन क्या है कि both has operation, variable और number। That's all in it। नेक्स्ट क्लास में ग्राफ